मैं आज का ये अपना सत्संग आरंभ करता हूँ। मेरी खुशकिस्मती रही है और मैं ये कहूँ कि आप सब भी बहुत बहुत खुशकिस्मत हैं। चाहे कोई 25 दिसंबर 2021 में ही जुड़ा हो और या कोई 80s में जुड़े हों, सब पर गुरु जी की कृपा बराबर बराबर बनी हुई है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि आज मुझे ये अवसर दिया कि जो कृपा उनकी मुझ पर हुई, मेरे परिवार पर हुई, उसको मैं आपके साथ बांट सकूं। ये गुरु जी का प्रसाद है। और वैसे तो शुक्राना हम किस किस चीज़ का करें और कितना करें, कुछ नहीं कर पाते। गुरु जी के दर्शनों का शुक्राना, उन्होंने इस स्वरूप में आकर हमें दर्शन दिए, हमें अपनी संगत में आने का मौका दिया। वो कहा करते थे, जब भी जाते थे तो कहते थे एडमिशन हो गया। तो उस एडमिशन के लिए धन्यवाद गुरु जी का। गुरु जी की कृपा उनके लंगर प्रसाद में, और गुरु जी जब स्वयं इस स्वरूप में विद्यमान थे, वो अपना जो प्रसाद देते थे हमें उस रूप में, उनके चाय प्रसाद में, उनके जल प्रसाद में, उन सब में असीम असीम कृपा मिलती रही है, जिसका धन्यवाद करना शायद हमारे लिए संभव नहीं है। कहते हैं कि सच्चा गुरु दो ही कारणों से मिलते हैं, या तो कोई हमारे अच्छे कर्म हो और या गुरु की कृपा हो जाए। तो मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारे कोई अच्छे कर्म, मेरे कोई अच्छे कर्म रहे हों जिसका मुझे लाभ मिला हो। ये मात्र और मात्र उनकी कृपा ही है, जो उन्होंने अपने दरबार में आने का मौका दिया। कि भगवान शिव ने ये प्रॉमिस किया है हम सबको, कलयुगी जीवों को, कि जब भी हम कष्ट में होंगे, जब भी हम रोगग्रसित होंगे अपने कर्मों के कारण, घोर कलयुग के कारण, तो वो आएंगे, हमें कष्ट मुक्त करेंगे, हमें निवृत्त करेंगे। और मेरा ये मानना है कि भगवान शिव गुरु जी का स्वरूप लेकर हमारे बीच, हमारे इस धरती पर आए, और फिर जब उन्हें लगा कि अब इनकी शिक्षा दीक्षा हो गई है, तो वो दिव्य रूप धारण करके चले गए। उनकी ब्लेसिंग्स उतनी ही मात्रा में और उससे कहीं अधिक मात्रा में आज भी हम पर बरस रही है। हम तो उस समय से जुड़े हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत से जो मेरे साथी संगति जो बाद में जुड़े, जो गुरु जी के दर्शन किसी कारणवश नहीं कर पाए, वो सब इस बात को सहमत होंगे कि गुरु जी की कृपा, बस हम लोगों को कुछ खटकता है तो वो उनका जो लाड था, जो आज भी वो यादें ताज़ा हो गई जब हम वीडियो देख रहे थे गुरु जी के पहले गुड़गांव सत्संग की, और जब उनकी आरती की, जो उनके हाव भाव, उनका प्यार, तो प्यार भी मिलता है, लेकिन वो जो सामने बैठकर कुछ कह देना, कुछ सुन लेना, उसकी कमी खटकती है। संगत जी, मेरा ये मानना है, मेरा मानना ही नहीं, मेरा एहसास है ये, कि गुरु जी हमारी परिस्थितियों को बदलने आए हैं। वो हमारी परिस्थितियां बदल रहे हैं और हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम अपनी मन स्थिति बदलें। गुरु जी का ब्लेसिंग्स तभी कंप्लीट होगी जब हम उनके बताए हुए मार्ग पर, उन्होंने जो हमें सिखाया, वो अधिक कुछ कहते नहीं थे। आप जानते हैं, आप सब लोग जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों ने सुना है कि वो कोई प्रवचन तो करते नहीं थे। वो अपने हाव भाव से, अपनी छोटी बातों से,
मेरा ये मानना है कि जो स्क्रिप्चर्स, जो हम इतने वेद पुराण और ये सब जो पढ़ते हैं, उनमें लाखों श्लोक हैं, अनेक अध्याय हैं, उन सबको उन्होंने बहुत सरल भाषा में हमें कुछ शब्दों में सब कुछ समझा दिया, जीवन का सार बता दिया। वो कहा करते थे कि लोकी रब नूं भुल्ले बैठे ने, मैं तुहानू रब नाल मिलान आया। सच्ची बात है। मैं अगर अपने जीवन को दो भागों में विभक्त करता हूँ, पहला वो जो गुरु जी के मिलने से पहले का और जो गुरु जी से मिलने के बाद का, उनमें डिस्टिंक्ट अंतर दिखाई देता है। हम सच में हम जानते ही नहीं थे कि भगवान होता क्या है। हमने कुछ स्कूल बुक्स में पढ़ लिया, कुछ टीचर से सुन लिया, कुछ अपने पेरेंट्स से सुन लिया, वही आधार बना करके हम रब को गए, मंदिर गए, टीका लगवा लिया, घंटी बजा दी, प्रसाद चढ़ा दिया। यही सब धारणा बना रखी थी कि भगवान को हम ओकेजनली याद करेंगे जब हम कष्ट में होंगे। लेकिन गुरु जी ने ये सिखाया कि रब ऐसी वस्तु नहीं है। रब को तो हर वक्त मन में धारना पड़ता है, और ये उनकी सबसे बड़ी देन है। और वो रब को ढूंढने के लिए हमें ये नहीं कहते कि आप संन्यास ग्रहण कर लो, इधर उधर चले जाओ, 24 घंटे आप धुनी रमाओ, पाठ में ही लगे रहो। उन्होंने सारे भ्रम हमारे निकाल दिए जो ईश्वर के प्रति हम अपने मन में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बना के रख लेते हैं। इस लोक में हम जन्मे हैं, जीव जन्मा है, और पुरुषार्थ हमारा कर्तव्य है। पुरुषार्थ से हमारा अभिप्राय है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वो मोक्ष देने आए हैं हमें, लेकिन ये नहीं कि बस मोक्ष की राह पे चलते रहो। एक मनुष्य जीवन दिया है, वो भी मालिक का दिया हुआ है, उसको कैसे सदुपयोग करना है, कैसे इस संसार में रहना है, ये सब उन्होंने सिखाया। और जब हम उस आचरण को फॉलो करते हैं, उस धर्म को, उस अर्थ को, उस काम को, तो मोक्ष स्वतः हमारे को मिल जाता है। उसके लिए फिर कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। धर्म की बात अगर हम करें तो धर्म कोई रिलीजन की बात नहीं है। एक मनुष्य रूप में हमारा धर्म, हमारा परिवार के प्रति अपना धर्म, हमारा समाज के प्रति धर्म, हमारा देश के प्रति धर्म, हमारा मानवता के लिए प्रति धर्म, ये सब उन्होंने सिखाया हमें। अर्थ, वो कहते थे ऐश करो, जो दिया है रब ने उसको एंजॉय करना सीखो, ना कि उसके पीछे पीछे भागते रहो। और सही मायनों में कमाया हुआ अर्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो सही मायनों में बस यही कहते थे कि सही मायनों में कमाओ। अर्थ कमाने में ऐसा नहीं कि नहीं जी आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये कोई बिजनेस करें, ठीक ढंग से करें, जॉब करें, ठीक ढंग से करें, उसको सही। काम से अभिप्राय संकुचित ना समझें आप। काम से हमारे अंदर जो मन में जो भावनाएं, कामनाएं उठती हैं, क्या मैं ये करूं, वो करूं, उसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने जो मुझे समझ में आया उनकी बात की कही हुई का। लेकिन हम अपनी कामनाओं को सीमित रखें और नियंत्रित रखें। ये तीनों चीज़ें जब हम नियंत्रित और सच्चे मन से करते हैं तो हमें मोक्ष स्वतः मिलता है। तो गुरु जी की बहुत कृपा है, और जैसा मैंने कहा निरंतर कृपा बरस रही है। समय सीमा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके सामने कुछ सत्संग विस्तार में शेयर करूंगा। उनमें से एक जो सबसे पहला सत्संग जिस कारण हमें गुरु जी प्राप्त हुए, जिस कारण हम गुरु जी के दरबार में जा पाए, और एक अभी रिसेंट का। और इन बिटवीन में संक्षेप में आपको ये बता सकता हूँ कि गुरु जी ने पूरे परिवार के ऊपर ऐसी, वो कहा करते थे कि कोई भी जब संगत बन के आता है मेरे दरबार में तो उसका, उसके परिवार का, उसके कुलों को तार देते हैं। तो हमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा, वो परिस्थितियाँ वो बदल रहे हैं हमारे इर्द गिर्द जो भी कठिनाइयाँ हैं, चाहे वो रोग हों, चाहे वो कष्ट हों, चाहे मानसिक तनाव हो, चाहे कोई अर्थ का अभाव हो, कुछ भी हो, उस परिस्थिति को वो बदल रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम अपनी मन स्थिति बदलें, जिसमें हम भगवान को मन से याद करें।
भगवान को इधर उधर न ढूंढते रहें अपने मन। उन्होंने ये सब भ्रम निकाल दिए कि भगवान को याद नहीं करने का एक पर्टिकुलर समय होता है। अगर वो सपने हैं, डिसिप्लिन आप फॉलो कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट। अमृत वेला की बात होती है, वो कुछ है। एक बार मेरे से भी उन्होंने कहा, मैंने वो शब्द चल रहा था कि मीठे लगते गुरुजी तेरे बोल वेले अमृत दे, तो मैंने उनसे कहा कि गुरुजी मैं सवेरे नहीं उठ सकता, मैंने कुछ ब्लेसिंग दो। तो कहते हैं कमले तू की करना सवेरे उठ के। मैं कहा गुरुजी देखो अभी शब्द चल रहा है, आप ही कह रहे हो। कहते कमलिया अमृत वेला हो जिस वेले तू अपने गुरु कोल बैठा है। तो ये भेदभाव करने, क्योंकि देखिए एक मनुष्य होने के नाते हम क्या करते हैं कि हाँ वो समय निकल गया, अब तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, अब तो लंच का टाइम हो गया, अब ऑफिस जाने का टाइम हो गया। ऑफिस जा रहे हैं, गाड़ी में जाते वक्त जाप कर लें, सिर्फ मन में ध्यान की बात है और कुछ नहीं। उन्होंने बड़े सरल, जैसा मैंने कहा कि स्क्रिप्चर्स को उन्होंने सरल कर दिया। क्या कहा हमसे? अच्छे कर्म करो, सेवा करो, सिमरन करो, दान करो, एक दूसरे का साथ बनो। ये परिवार इतना बड़ा जुड़ा हुआ है, हम सब इसके प्रति और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते रहे। तो आइए, मैं जो 2 सत्संग मैंने जो आज के लिए, और जो मैं कह रहा था कि गुरुजी ने पूरी कृपा सन 2000 में, जो मुझे याद पड़ता है, क्योंकि गुरुजी तो वैसे कहते हैं कि मेरा मतलब हमारा, हम में से किसी का भी उनके साथ नाता कब से है ये हम नहीं जानते, हम जान भी नहीं सकते। लेकिन जो मुझे इस जन्म का याद आता है कि सन 2000 में हम पहली दफ़ा गुरुजी के दरबार में पहुंच पाए थे। तब से लेकर के तब मेरी आंटी बीमार थी बहुत, उनके ऊपर जो कृपा हुई गुरुजी की, और जो अभी 2021 में मेरी हेल्थ को लेकर के कुछ कृपा बनी, वो तो हुआ ही। इस बीच में मेरे बच्चों की एजुकेशन, उनकी मैरिजेस, मेरा ग्रैंडसन अभी, इसके अलावा उनकी जॉब, उनका बिजनेस, मेरी अपनी जॉब, मेरा बिजनेस। मुझे उन्होंने एक बार ब्लेसिंग दी कि कमलिया तू अपना काम कर, और फिर ये भी कहा कि नौकरी नहीं छोड़नी। और आज एट द एज ऑफ 66-67 मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ और मेरा अपना काम भी है। ये ब्लेसिंग्स उन्होंने 2004 में दी थी। तो उनकी ब्लेसिंग्स की कोई सीमा नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। इसलिए ये ध्यान ना रखें, किसी भ्रम में ना रहें। अरे मुझे तो ये, मेरे को तो गुरुजी के दरबार में जाते हुए 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 10 साल हो गए। ब्लेसिंग्स है, हम कितने अच्छे रिसिपिएंट हैं ये उस पर डिपेंड करता है। तो एनीवे, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जैसा मैंने कहा पूरे परिवार पर, ये सब सिर्फ इसलिए बताने की, ये कोई प्रचार नहीं है, ये प्रसार है, ये हमारी अनुभूति है, जो हमें मिला है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मेरी वाइफ आज अनफॉर्चुनेटली आ नहीं पाई हैं, कुछ कारण था, यहाँ नहीं है। लेकिन 1984 से उनको लगातार प्रॉब्लम्स हो रही थी, मेडिकल प्रॉब्लम्स, और एक एक करके 5 सर्जरीज हो गई थी। कानों से सुनना कम था, खाना पीना बिल्कुल करीब करीब नेग्लिजिबल था, क्योंकि उनको हाइड्रोस हर्निया की प्रॉब्लम थी, और वो जो भी खाते थे वो बाहर आ जाता था, वो खा नहीं पाते थे, सो नहीं पाते थे। तो ऐसी एक परिस्थिति, मैं अक्सर उसको स्थिति को कंपेयर करता हूँ कि कैंडल जब जला दी जाती है तो वो शनै शनै धीरे धीरे नीचे तली तक पहुँचने लगती है और फिर वो बुझ जाती है। तो कुछ ऐसी स्थिति थी, वो नीचे बुझने वाली थी कि हमें गुरुजी की इंटरवेंशन हुई। मैं एक प्राइवेट फर्म में काम करता था, मेरे कॉलीग्स, हम लोग मिलते थे कभी किसी गैदरिंग में कहीं, तो उन्होंने पूछा कि आप अकेले आते हो, आंटी जी को साथ नहीं लाते? तो मैंने कहा कि, उनको बताया, एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने हमें कहा कि हम एक गुरुजी के पास जाते हैं, अगर आपकी इच्छा हो, उनके यहाँ बहुत संगत का कल्याण हुआ है तो आप भी चलो। तो मैं तो कुछ राह ढूंढ रहा था, कुछ मिले, तो मैंने हाँ कर दी। ये 2000 की बात है, जैसे मैंने बताया। 20 फरवरी 2000 को पहले दर्शन गुरुजी के हमें हुए। हम दोनों वसंत कुंज में रह करते थे, मतलब मी एंड दैट कॉलीग ऑफ माइन। तो हम लोग एम्पायर स्टेट पास में ही हैं, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे घर आ जाना, हम चलेंगे। 1 बार 2 बार 3 बार हम ऐसी कुछ गुरुजी की वो विधान था ऐसा कि गुरुजी नहीं थे, हम लोग इकट्ठे हुए जाने के लिए, लेकिन गुरुजी यहाँ नहीं थे, पंजाब गए हुए थे या कहीं और संगत में गए हुए थे, तो हम नहीं जा पाए। तो अल्टीमेटली 20 फरवरी को
2000 में पहली दफ़ा हम लोग एम्पायर स्टेट पहुँचे। उन्होंने सारा हमें ब्रीफ कर दिया कि वहाँ लंगर मिलेगा, चाय प्रसाद मिलेगी, सब कुछ लेना है, ग्रहण करना है, गुरु जी से कुछ कहना नहीं है, जो कुछ भी मिले खाना है। तो हम लोग करीब 8 साढ़े 8 बजे पहुँचे। मेडिकली शी वॉज नॉट सपोज टू बी ईटिंग आफ्टर 7:30। तो एनीवे हम लोग गए। तो जैसे ही वहाँ एम्पायर स्टेट में वी वर टेकिंग ऑफ आवर शूज़, तो वहाँ बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है, बहुत ही सुंदर वातावरण है और अंदर से मधुर गुरबाणी शब्द का कीर्तन सुनाई दे रहा। तो पहला ही जो क्षण था वहाँ उस सभा में एंटर करने का, वो अनूठा था। फिर जैसे ही हम वो अंदर चले और जैसा आप लोगों ने जो देखा है एम्पायर स्टेट में, जब मुड़ के आप ऐसे यू टर्न लेते हैं तो गुरु जी अपने सिंहासन पर विद्यमान थे। हम लोग उनके पीछे पीछे जा रहे थे, जाए, और जैसे ही गुरु जी पर मेरी निगाह पड़ी, पहली बात तो शब्द जो कानों में पड़ा कि जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, और दूसरा गुरु जी पर एक जो निगाह टिकी वो अचंभित कर देने वाली थी। गुरु का स्वरूप कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, कोई किसी ने बताया भी नहीं था। सोचा था गोरिया वस्त्र पहने बैठे होंगे, कुछ उपदेश दे देंगे, कुछ भभूति दे देंगे, कोई पुड़िया दे देंगे, कोई कुछ बता देंगे, ऐसा कर लिया करो, ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो। वहाँ गए, माथा टेका, बैठ गए। थोड़ी समय बाद चाय प्रसाद मिला। थोड़ी समय बाद गुरु जी उस समय अपने हाथों से प्रसाद देते थे, वो एक हाथ से देते थे, हमारे दोनों हाथों में नहीं समा था। कड़ा प्रसाद था उस दिन। धीरे धीरे बाहर आकर के वो खाया। फिर कुछ समय बाद लंगर लग गया, तो लंगर भी खाया। जैसे कैसे, आंटी को थोड़ी दिक्कत थी खाने में, तो लेकिन जैसे कैसे करके थोड़ा आई हैड टू शेयर विद हर। तो वो लंगर खा के हम जैसे ही थोड़ा आके फिर बैठ गए, और फिर गुरुजी उस वक़्त आज्ञा दिया करते थे, हम अपनी मर्ज़ी से। तो गुरुजी ने आज्ञा दी, हम लोग उठ के गए। वो बैठे हुए थे जो हमें लेके गए थे। तो उन्होंने एक बात बड़े स्पष्ट बता दी थी कि आज हम आपको लेके आए हैं, इसके बाद अगर आपने आना हो तो आपकी इच्छा, हमारी इच्छा है, नहीं तो वो कंपेल नहीं करेंगे हमें। और ठीक बात भी है। तो हम लोग आज्ञा लेकर के घर पहुँचे। बच्चे छोटे थे, स्कूल गोइंग, वो वेट कर रहे थे। तो उनसे बात करते करते 12 बज गए, और एक शंका मन में चल रही थी कि अब क्या होगा, पेट में दर्द होगा, वॉमिटिंग होगी, क्या होगा, कुछ पता नहीं है। तो ये विचार करते करते हम नींद में चले गए। और बिलीव यू मी, 7 बज गए सुबह जब आँख खुली, तो ऐसी सुकून भरी नींद दोनों को शायद अनेक बरसों बाद आई होगी, क्योंकि उनको तो परेशानी रहती थी जो भी है। तो उसने एक मजबूती प्रदान कर दी कि ये सही दरबार है, यहाँ हम पहुँच गए हैं, अब यहाँ। तो और वही हुआ, हमने फिर जाना शुरू कर दिया। गुरुजी की मेहर बनी रही कि उन्होंने हमें अपने से टूटने नहीं दिया, कहीं इधर उधर भटकने नहीं दिया। तो गुरुजी की कृपा से फिर वो जाना प्रतिदिन शुरू हो गया। गुरुजी का प्रसाद खाते रहे, लंगर खाते रहे, और उसका ब्लेसिंग लेते रहे। लेकिन इंसान है, ये अटपटा लग रहा था कि कैसे, मतलब यहाँ कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गुरुजी कुछ कोई उपाय नहीं बताएंगे या नहीं करेंगे और हम कल्याण हो जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसा करते करते उत्सुकता से मन में, एक दिन मैंने, हालांकि मुझे मना किया गया था कि गुरुजी से कुछ कहना नहीं इस बारे में। गुरुजी भी परीक्षा ले रहे हैं, वो पूछते हैं नाम क्या है, कहाँ से आते हो, कहाँ जॉब करते हो, एक एक करके कई बार पूछ लिया, लेकिन ये नहीं पूछा किस लिए आते हो। तो एक दिन बड़ा दुस्साहस करके मैंने माथा टेका और कहा गुरुजी आंटी के, तो वो डांट पड़ गई उस दिन। और उन्होंने जो शब्द कहे वो मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं कि मैं कोई अस्पताल नहीं खोल के रखा। तो बहुत उम्दा बात कही उन्होंने, जो मुझे बहुत बाद में समझ में आया उसका मीनिंग क्या है। मैं देखता था, हैरान था कि अरे यहाँ तो सब कैंसर का इलाज है, किसी के हार्ट का इलाज है, और गुरुजी कह रहे हैं कि मैं कोई अस्पताल खोल के रखे। तो खैर ऐसा करते करते फिर कुछ दिन बाद शिवरात्रि का फंक्शन मार्च में, फर्स्ट वीक में, और गुरुजी ने बुलाया। बड्डा मंदिर देखा? नहीं गुरुजी, परसों बड्डे मंदिर जाना है, किसी से पूछ लेना, और शिवरात्रि के दिन वहाँ आना है। तो बस जैसा गुरुजी का स्वरूप अनूठा, वैसा गुरुजी का मंदिर अनूठा। वहाँ कोई पुजारी नहीं, पंडित जी नहीं जो आपसे थाली लेकर के वो मूर्ति को अर्पित करेंगे और ये सब माला पहनाएंगे। कुछ भी नहीं करना, जो कुछ मिलना है गुरुजी से हमें ही मिलना है, हमने कुछ नहीं करना। तो ये ऐसा अनूठा मंदिर देख करके और धन्य हुआ। और बड़े मंदिर से जब वो लंगर खा के हम निकले तो ऐसा लगा कि सब कुछ बदल गया है हमारा।
और 2 दिन बाद जा कर के वो जो आंटी हमें लेके गई थी उनको हमने कहा कि ऐसे ऐसे लगता है कि सब कुछ, तो उन्होंने जाके गुरुजी से, तब गुरुजी ने फिर पहली बार उनको कहा ये सत्संग सुनाने के लिए जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और अगले दिन से उन्होंने मेरी सेवा लगाई, मुझे कहा कि तुम खड़े होकर के सत्संग सुनाया कर। तो मैं सुनाता था। तो एक दिन बड़ी मज़ेदार बात हुई, और ये सब बताना थोड़ा सा बारीकी में मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है गुरुजी का स्वरूप समझने के लिए। एक दिन मैंने ये सत्संग जितना अभी तक सुनाया उतना सुना के पूरा कर दिया, तो गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं, कहते वो जिपर वाली गल भी तो दस दे। तो मैं थोड़ा सा अचंभित हो गया, मैंने कहा जिपर वाली, इस सारे दौरान में कोई जिपर वाली बात तो थी नहीं, तो ये कौन सी? उसी क्षण गुरुजी ने मेरे जहन में वो बात भी डाल दी। हुआ ये था कि गुरुजी के यहाँ हम गए हैं 2000 में, और 95 में मेरी आंटी का सर्जरी हो रही थी मूलचंद हॉस्पिटल में। वहाँ हम हॉस्पिटल रूम में, मैं और मेरी वाइफ, सर्जरी से एक दिन पहले मैं उससे, आई वॉज जोकिंग विद हर कि डॉक्टर तेरी हर चीज़ के लिए ना सर्जरी बताते हैं, तो मैं आज डॉक्टर को बोलता हूँ वो एब्डोमेन में तुम्हारे जिपर लगा देंगे, जब उनको खोलना हो खोला और जब कर लिया। तो संगत जी मैं सख्ते में आ गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पसीने छूट गए कि गुरुजी को इतनी बारीक बात मालूम है, तो वो हमारा क्या कच्चा चिट्ठा नहीं जानते, हम क्या किससे क्या छुपा रहे हैं। तो संगत जी ये गुरुजी की एक बात जो कही हुई कि मैं हॉस्पिटल नहीं खोल के रखा, इसको मैं थोड़ा एक्सपैंड कर दूं। हॉस्पिटल हम जाते हैं ना, तो हम जानना चाहते हैं सीमित समय के लिए, पहले ही डॉक्टर से पूछ लेते हैं इस ट्रीटमेंट में कितना समय लगेगा, ये एडमिशन करना है तो कितने दिन के लिए रहना पड़ेगा। लेकिन ये गुरु का दरबार है, ये हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ हम क्योर तो वैसे ही हो जाएंगे, हमारे दुख कष्ट रोग तो वैसे ही क्योर हो जाएंगे, सिर्फ मन से कनेक्शन जब बैठ जाएगा उनके साथ, जब हम उनको सच में मानने लगेंगे, जानने लगेंगे। गुरुजी कहा करते थे ना कि मंगो नहीं मनो। ऐसा नहीं कि उनके पास देने के लिए कमी है कोई, वो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हम अनाड़ी हैं, हम बुद्धू हैं, बेवकूफ़ हैं, हम जो मांगेंगे वो आधा अधूरा ऐसा मांग लेंगे जो हमारे ही विनाश का कारण बनेगा। तो ये संगत जी, ये पहला सत्संग मुझे लगा बहुत इम्पॉर्टेंट है 2000 का। इस बीच में जैसे मैंने बताया बच्चों की शिक्षा चलती रही, गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे का कॉलेज में एडमिशन, मेरी डॉटर का एडमिशन, फिर उसकी मैरिज, उन्होंने ब्लेस किया उसको, उसके बर्थडे वाले दिन कहते उसका ब्याह कर दे। तो मैं कहा गुरुजी कोई लड़का मिलेगा, तो वो ये सब और चीज़ें हैं। मैं जैसा मैंने कहा कि समय की मर्यादा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक सत्संग जो अभी लेटेस्ट जो 2021 का मेरे साथ जो घटित हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करके फिर विराम करते हैं। लास्ट ईयर दिसंबर के बाद से थोड़ा मेरी तबीयत कुछ ढीली रह रही थी, आई वॉज लूजिंग वेट, और मेरे को परसिस्टेंट कफ कोल्ड लगा हुआ था। तो एक फियर था कोविड चल रहा है कि, और जब कहते हैं तो कई बार ये हुआ कि डॉक्टर को जाके दिखा लें, फिर मैंने कहा नहीं ऐसा कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं है। ये सब चल रहा था, तो 2-3 महीने लगातार ऐसा चलता रहा। तो गुरुजी की इंटरवेंशन हुई, और गुरुजी चाहते थे कि मैं जाके हॉस्पिटल में चेकअप कराऊं, और ताकि कुछ प्रॉब्लम है, और वही हुआ। मैंने प्रिकॉशनरी ब्लड टेस्ट वगैरह कराए, वो भी ठीक, सब कुछ ठीक, कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन एक सत्संग चल रहा था जूम पर, मेरी नीस जो यूके में रहती है, उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, वो सुन रही थी, वो मुझे देख रही थी। तो जैसे ही वो सत्संग ख़त्म हुआ, उनका मैसेज आया मुझे कि मामा यू आर लुकिंग वेरी वीक, क्या प्रॉब्लम है तुमको? तो मैंने कहा अच्छा चलो बाद में बात करेंगे। सो आई स्पोक टू हर हस्बैंड, उनको सारे सिम्टम्स बताए। तो ही सजेस्टेड कि तुम जा कर के अपना एक बार चेकअप करा लो, एक चेस्ट एक्सरे वगैरह करा लो। आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़, बट आई वॉज पेंटिंग, मुझे थोड़ा हाँफने की शिकायत हो रही थी, वीक हो रहा था। तो ये सब चलते चलते तभी वैक्सीनेशन हुई थी पहली, तो उसने बोला कि आप 3 वीक्स के बाद जाना, लेकिन शायद गुरुजी को वो मंजूर नहीं था। एक दिन मैं एक शिव पुराण का पाठ कर रहा था एक फेसबुक पेज के लिए, तो उसमें मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ पाठ सुन रहा है। लेकिन एक संगत का कमेंट आता है गेट वेल सून, जो मुझे नहीं देख रहा है, जो मुझे जानता नहीं है,
एंड ही सेइंग गेट वेल सून। सो मुझे गुरुजी के वो मैसेज लगे। सो आई इमीडिएटली रश टू हॉस्पिटल, अपना चेकअप कराया। डॉक्टर भी एग्जामिन करके वो बोलता नहीं तुम्हें तो कुछ नहीं है, ठीक है वीकनेस है, कोई है, कोई कारण हो सकते हैं, वील गिव यू सम सप्लीमेंट्स, विटामिन सप्लीमेंट ये वो देके देखते हैं, अगर कुछ होगा तो ठीक है भाई। अब ये नहीं कुछ कह रहा करने के लिए, तो उन्होंने बोला अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन करानी होगी तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद करा लेंगे, ठीक है। फिर पता नहीं उसको क्या हुआ, वो आया, उसने मेरी चेस्ट एग्जामिन की, मेरी वो लंग्स एग्जामिन कर रहा था, तो उसको लगा कि मेरे लेफ्ट लंग में एयर कम है। तो उसने कहा अच्छा आप कह रहे थे ना चेस्ट एक्सरे कराने के लिए, करा ही लो। चेस्ट एक्सरे कराया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आई। तो उसने कहा कि आप ऐसा करो कल आओ, सीटी करा लो और फिर देखते हैं क्या है। तो मैं भी हैरान। तो एनीवे नेक्स्ट डे आई वेंट, गॉट माई सीटी डन। तब तक देखता हूँ वो डॉक्टर उस दिन आए नहीं हैं, छुट्टी पर हैं। तो सीटी का रिजल्ट मिलना है शाम को। मैंने कहा अच्छा चलो मैं एक्सरे देखता हूँ, उसकी रिपोर्ट आ गई होगी। तो वो रिपोर्ट जब मैं पढ़ी तो थोड़ा सा घबराहट हो गई। उसमें आया था कि मेरा जो लेफ्ट लंग है वो कोलैप्स कर गया, बैठ गया है नीचे बिल्कुल। आई वॉज विद 1 लंग ओनली। तो थोड़ा जानकारी नहीं थी कि ये कैसी डिजीज़ है, क्या है। फिर हमने इमीडिएटली पल्मोनरी डॉक्टर को कांटेक्ट किया। एक अपॉइंटमेंट शाम की मिली आर्टेमिस में और एक अपॉइंटमेंट अगले दिन की PSRI हॉस्पिटल है साकेत में, तो वहाँ की अपॉइंटमेंट मिली, उनसे कंसल्ट किया। तो शाम को जो डॉक्टर ने देखा उसने कहा कि आपका उसने पूछा पहले कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं, कोई दर्द नहीं? नहीं कोई दर्द नहीं, सांस लेने में कोई तकलीफ। कमाल है। तो उसने चेक किया ऑक्सीमीटर 96 97 सब कुछ ठीक है। तो कह रहे तो बड़ी सरप्राइजिंग बात है, बट एनी केस अब देर नहीं करो, आप जल्दी से एडमिट हो जाओ। इसका एक ही इलाज है, वो इधर से परफोरेट करके वो इंसर्ट करेंगे ट्यूब, जिससे वो एयर बाहर जाएगी। और वो तो मैंने कहा भाई अब पहला एक ओपिनियन है, आई वुड वांट टू हैव अ सेकंड ओपिनियन। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो डॉक्टर मिले, डॉक्टर खिलनानी, और डॉक्टर खिलनानी जो गुरुजी की संगत से जुड़े हुए हैं, उन्होंने शायद ये नाम सुना होगा। वो गुरुजी उनके यहाँ उनके घर जाके सत्संग करके आए हुए हैं। तो मुझे बस फिर ये तो यही हो गया कि अब ये तो ट्रीटमेंट, उन्होंने भी वही ट्रीटमेंट बताया। आई गॉट माई सेल्फ इमीडिएटली एडमिटेड। वहाँ मैं एडमिट हुआ। उन्होंने बस मतलब वो कहते हैं कि शायद वो कह रहे थे कि आप बिल्कुल टाइम पे आ गए हो, और देर हो जाती तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती थी चेस्ट रिलेटेड। तो एनीवे मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो वो उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया और अगले दिन मेरा लंग एक्सपैंड होना शुरू हो गया। अब उसमें कुछ अड़चनें आ रही थी इधर उधर थोड़ी बहुत। ऑल इन ऑल आई वॉज रिक्वायर्ड टू बी हॉस्पिटलाइज फॉर 2 वीक्स। आई डोंट नो गुरुजी ने मुझे किस लिए वहाँ क्वारंटीन किया। मैं 2 हफ्ते वहाँ रहा, एब्सोल्यूट नो प्रॉब्लम, सिवाय इसके कि उन्होंने यहाँ पियर्स करके वो जो ट्यूब डाली हुई थी वो यहाँ तक आ रही थी। तो आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप दैट साइड, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट था। बट अदर देन दैट आई वॉज डूइंग ऑलमोस्ट ऑल माई एक्टिविटी इंक्लूडिंग माई ऑफिस वर्क रेगुलरली। गुरुजी कहते हैं ना कि मैं सूली को शूल में तब्दील कर देता हूँ, कि वो फांसी की अगर सज़ा होती है तो उसको कांटे में परिवर्तित कर देते हैं। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। ऐसा लगा जैसे गोदी में उठा करके उन्होंने रखा हुआ है 14 दिन के लिए। अड़चन चल रही थी, वो एक दिन क्लैंप करते थे, फिर लंग वापस हो जाता था। तो ये सब करते करते एक रात मुझे एक ड्रीम आता है, एक छोटा सा स्नेक मेरे बेड पर आया है और वो आ रहा है, मैं उसको हटा रहा हूँ। मैं डरता नहीं हूँ, उसको हटा रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी करता हुआ उसी साइड से वो गुजर जाता है। अगले दिन मुझे यकीन हो गया कि नाउ एवरीथिंग इज गेट सेटल्ड, और वही हुआ गुरुजी की कृपा से। वो अगले दिन जो उन्होंने क्लैंपिंग की उसके रिजल्ट पॉजिटिव आए और उन्होंने कहा अब इसकी ट्यूब निकाल दो, अब आप घर जाओ। 90-95% आपका लंग एक्सपेंडेड है, इसके बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा, देखते रहेंगे। तो गुरुजी की कृपा है आज मैं आपके समक्ष बैठा हूँ, खड़ा हूँ, आपके साथ सत्संग शेयर कर रहा हूँ। तो संगत जी, ये मुझे लगा कि ये 2 बड़े सत्संग मैं आपके साथ खुल के शेयर करूँ। बस आज बड़ा दिन है, क्रिसमस का दिन है। मैं आप सबके लिए दुआएं करता हूँ, गुरुजी से अरदास करता हूँ कि वो हम सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। माड़ा समय चल रहा है, आप सब लोग अपना अपना बचाव करें,
सब ध्यान रखें। गुरुजी तो हैं ही, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, जैसा मैंने कहा कि हमें जो अपना कर्म करना है वो हमें करना है, उनको जो हमारी परिस्थिति बदलनी है वो उनको बदलनी है। तो इसी के साथ मैं गुरुजी से आज की आज्ञा लेता हूँ।